हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो होगा लॉग टेबल के कैलकुलेशन के ऊपर। मैं आपको बता दूं, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मेरा मैथ्स बहुत ही स्ट्रांग है। मैंने अपने हर एक एग्जाम में मैथ्स में लगभग टॉप किया है। तो जो मैं ट्रिक इस्तेमाल करता था मेरे 11th-12th में लॉग टेबल के लिए, उसी के बारे में मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। इस सारे वीडियोस को अगर आप इसके पूरे सीरीज देखते हैं तो आपको लॉग टेबल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहली बात है कि इस वीडियो का ऑडियंस कौन रहेगा, कौन कौन इसे देख सकता है। ये वीडियो वो लोग देख सकते हैं जो नए हैं और लॉग टेबल का कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए भी वीडियो है कि जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है लॉग टेबल का एंड वो उसको और एनहांस करना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये हर उन व्यक्ति लोगों के लिए है जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं। आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में केस 1, मान लीजिए हम यहाँ पे बहुत सारे केसेस देखेंगे और आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि हर एक केस कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। आप शायद किसी एक टाइप से आप प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन जब कभी कोई दूसरा केस आ जाएगा तो शायद आप उससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज जो हम देख रहे हैं, अभी जो फिलहाल हम देख रहे हैं वो केस 1 है। केस 1 में क्या है, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 59.23 इंटू 618। अब ये कैलकुलेशन आपको करने को बोला है। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि आपको लॉग टेबल जब भी यूज़ करना है तो आपका जो कैलकुलेशन रहेगा, जो नंबर्स रहेंगे वो हमेशा 4 डिजिट में होने चाहिए। तो 59.23 तो 4 डिजिट में है, लेकिन 618 तो 3 डिजिट का ही है। तो आपको उसे पहले 4 डिजिट में बनाना पड़ेगा, तो 0.0 डाल के। अब इसके बाद आपको लेना पड़ता है एंटी लॉग। एंटी लॉग के बाद आपके लॉग्स के आप यूज़ करोगे। मैं आपको बताऊंगा ये नंबर्स कैसे मैंने डिसाइड किए। और साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए कि जब कभी भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको लॉग में हमेशा प्लस करना होता है। एंड अगर आप इसको पूरा लॉग टेबल से सॉल्व करते हो तो आपको आंसर जो मिलेगा वो 36600 होगा। मैं बताता हूँ कैसे हुआ। अगर आप ध्यान से देखते हैं, जो पहला नंबर था 59.23 था, तो आपको जो डेसिमल के पहले जो डिजिट होते हैं, यहाँ पे कितने डिजिट थे 2, तो उससे एक कम करके आपको हमेशा नंबर लिखना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 1 डाला है, क्यों? क्योंकि 59.23 का जो वैल्यू था उसकी जो डेसिमल है उसके पहले 2 डिजिट है, जबकि 618 अगर आप देखोगे डेसिमल के पहले 3 डिजिट है। तो मैंने क्या बोला, उससे एक कम, तो यहाँ पे वो नंबर क्या आएगा, 2 आया। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि स्टार्ट के जो डेसिमल होते हैं उसको हम कैसे लेते हैं। अब बात करेंगे हम कि ये दोनों नंबर्स को हमने कैसे लिया। तो इसके लिए हमें लगता है लॉग टेबल, तो जो हम अगले वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि इनकी वैल्यू हमने कैसे लाई। इनकी वैल्यू हमने कैसे लाई उसके बारे में देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 59 जो है वो 2 डिजिट पहले डेसिमल का, इसलिए ये जो वैल्यू है ये 1 आ गई। और यहाँ पे 618 है जो 3 डिजिट है, इसलिए उसमें से एक कम, मतलब 2 हो गया। अब हम बात करेंगे 7725 कैसे आया। आपको करना क्या है, आपको लॉग टेबल में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉग टेबल का पेज में लॉगरिथम लिखा रहेगा एंड आपको उसमें 59 ढूंढना है। आपको यहाँ पे 59 दिख रहा है, यहाँ पे है वो 59। अब 59 के लाइन में आप जाइए, अगला नंबर क्या है 2, तो आप 2 देखेंगे तो आपको 59 का जो 2 वाला पार्ट है वो ये है 7723। और उसके आगे भी एक नंबर है 3, तो जो आपका 4th डिजिट रहेगा वो आप मेन डिफरेंस में देखेंगे। 3 के नीचे क्या आता है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, जो वैल्यू है वो है 2। तो आपको करना क्या है, 7723 में 2 और ऐड कर देना है, तो वो हो जाएगा 7725। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जितने भी पॉइंट है डेसिमल के बाद आते हैं, इसीलिए ये 1.7725 बन गया है। आपको ये चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मीन डिफरेंस करके एक टर्म होता है। जब कभी भी मीन डिफरेंस के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको हमेशा मीन डिफरेंस ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया 7723 में +2 किया, तो जो हो गया 7725। अब हम देखेंगे कि अगला वाला किस 618 के लिए कैसे आया। ये 2 तो आपको समझ गया 3 डिजिट का था, और ये 7910 कैसे आया। हमें क्या करना है, 61 के रेंज में जाना है, और उसके बाद ये रहा आपका 61 एंड उसके बाद सीधा 8 में। आप देख सकते हो ऊपर नंबर्स लिखे हैं, तो उसमें से मैं 8 ले रहा हूँ। तो 8 क्या है, ये रहा 8, 7910। उसके आगे का जो डिजिट है 0, लेकिन मीन डिफरेंस में ऐसा 0 करके कोई भी टर्म नहीं है, मतलब आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो आपका नंबर क्या हो गया, 7910, और उसके आगे 2 था क्योंकि वो 3 डिजिट का नंबर था। तो इस प्रकार से हम बेसिकली आप देख सकते हैं कि हम इस प्रकार से हम हमेशा लॉग को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये नंबर्स कैसे आए थे। बहुत ही सिंपल होता है। तो इस तरीके से अगर आप बहुत सारे नंबर्स को लेंगे तो आपको आगे आंसर्स मिल जाएंगे। तो अब बात तो हो गई थी कि यहाँ पे कि हमने सॉल्व किया और हमको जो आंसर मिला वो आंसर हमें ये मिला।
लेकिन ये तो हमको लॉग में किया, अब हमको एंटी लॉग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले लिखा है ना एंटी लॉग। लॉग लेने के बाद आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग कैसे करेंगे, कैसे हमारा 4.5635 हमको 36600 मिला, उसके बारे में हम देखेंगे। वो हमको एंटी लॉग के सेक्शंस में मिलेगा। तो एंटी लॉग का एक पेज होता है जो आप लॉग टेबल में जाएंगे और आपको मालूम होगा हमने यही नंबर था 4.563। सो आपको करना क्या है, ये जो देखो पहले भी आपको याद है जो 4 है या 2 हमने लिखा था वो बेसिकली नंबर ऑफ डेसिमल्स बताता है। तो आपको इसको तो छोड़ देना और बचे हुए नंबर पे फोकस करना है। नंबर क्या है 56 और उसको 3 और 5 में देखना है। तो अगर आप आके देखते हो तो यहाँ पे आपको दिखता है 56 एंटी लॉग में, आपको याद रखना है आपको एंटी लॉग में देखना है। और फिर उसमें 3 में, तो 56 का 3 मतलब ये हो रहा नंबर 3653। एंड उसके आगे भी बोला है मीन डिफरेंस कितना है 5। आपको उसी लाइन में जाना है, इसी लाइन के ऑर्डर में ही आपको जाना है। सो अगर आप देखते हो तो 3656 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, जो होता है वो होता है 3660। ये तो हो गया आपका आंसर। लेकिन अगर आप देखते हो आपको यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था आपको एक 4 है, मतलब ये नंबर ऑफ डेसिमल्स। तो आपको करना क्या है, उतने डेसिमल के बाद आपको, उतने डिजिट के बाद आपको डेसिमल काउंट करना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अभी भी आपको बोला है, आपको 4 दिया है तो आपको एंटी लॉग में इससे +1 करना रहता है, मतलब टोटल आप 5 डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे। तो 1 2 3 4 हो गया, आपको एक 5वां डिजिट भी डालना पड़ेगा एंड उसके बाद आप पॉइंट डालेंगे। तो नंबर जो बन जाता है वो बन जाएगा 36600। ये बहुत ही आसान है, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो वो आगे में भी आपका सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है केस 2। अब केस 2 में क्या है, केस 2 में आप देख रहे हैं मैंने आपको बोला था कि लॉग सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा जो आपका नंबर होना चाहिए वो 4 डिजिट का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 61.802 ये 5 डिजिट का है, तो इसे हमें 4 डिजिट में लाना पड़ेगा, मतलब आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब मैं देख सकता अगर 0.5 के से बड़ा नंबर होता है लास्ट में, जैसे आप देख रहे हैं 802 था तो हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया 80 में। लेकिन अगर वो 805 या 806 होता तो हम उसको राउंड ऑफ 81 करते। तो वो तो आपको मालूम होगा कि अगर 5 के ऊपर है तो आप उसे अगले नंबर पे राउंड ऑफ कर देते हैं। फिर से इसका यही होगा, एंटी लॉग लेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एंड आपको याद होगा कि हमेशा मल्टीप्लिकेशन में आप प्लस साइन लेंगे एंड एंटी लॉग को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। हम देखेंगे कैसे, यहाँ पे बेसिकली आपके पास डेसिमल के पहले 2 डिजिट था तो उससे एक कम, मतलब 1 आ गया। सिमिलरली 61 है, उसका भी 2 डिजिट है तो एक कम, और ये जो वैल्यू है ये हम लॉग से देखेंगे। और हमने यही वैल्यू अभी लॉग में देखी थी, लेकिन फिर से एक बार हम देख लेंगे। तो जब आप अगले स्लाइड में जाते हो, जब आप यहाँ पे देखते हो 59 का, तो ये 1 तो आ गया आपको 59 जो 2 डिजिट था। अब बचा है कि आपको 15 लॉग में जाके 59 में आपको 2 एंड 3 वाला देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रहा वो, तो इन दोनों को आपको ऐड करना है 7723 प्लस 2, तो वो हो जाएगा 7725। सिमिलरली 61.80 का आपको 61 में जाना है और उसके 8 में जाना है। तो 8 में अगर आप जाओगे तो आपको मिलता है 7910 और आगे का डिजिट 0 है जो आपके किसी भी मीन डिफरेंस में नहीं आता, तो इसीलिए आप उसे ऐड नहीं करोगे। तो ये क्या बन जाएगा 7910। और 1 कैसे आया, 1 तो बेसिकली जो आगे के 2 डिजिट थे उनसे आया। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आगे रहेगी। अब हम अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने देखा था हमने उसे सॉल्व तो किया, लेकिन हमें फिर एंटी लॉग निकालना था। तो एंटी लॉग निकालने के लिए मैंने आपको जैसे मेथड बताया है कि आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ इंच पे देखना है, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स पे। 5635 तो आपको जाना है एंटी लॉग में, उसमें 56 में जाना है एंड उसके बाद उसी लाइन में आपको 3 में देखना है। तो क्या है 3656 एंड उसके बाद मीन डिफरेंस भी है जो 5 है। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो क्या बन जाता है 3656 प्लस 4, तो मतलब हो जाएगा 3660। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला, ये है आपके पास 3, तो इसमें +1 करेंगे हमेशा एंटी लॉग में, तो मतलब हो गया 4। तो 4 डिजिट के बाद आपको डेसिमल डालना है 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे आएगा। तो आपका नंबर क्या बन गया 3660। तो ठीक इसी तरीके से आप इसे सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे केस 3। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो जो नंबर है बेसिकली वो आपका 4 डिजिट से कम है। केस 2 में 4 डिजिट से ज़्यादा था, लेकिन ये 4 डिजिट से कम है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट नियम होता है 4 डिजिट बनाओ, फिर हमको 4 डिजिट में लाने के लिए हमने 6.180 उसमें 0 कर दिया, फिर हमने एंटी लॉग लिया एंड फिर से सेम नियम हमने इस्तेमाल किया लॉग का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 डिजिट है तो उससे भी एक कम, मतलब 0। आपको जितना भी डिजिट है -1।
तो ये हो गया। फिर जब आपको मालूम है कि जब कभी भी हम लॉग से सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन तो हमको प्लस साइन डालना पड़ता है, और जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक ऐसा आंसर आएगा, लेकिन इसका आपको एंटी लॉग लेना है। तो जब आप एंटी लॉग ले लेते हैं तो आपको ये आंसर आता है। अब हम देखेंगे कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया। केस 3 में अगर आप देखेंगे फिर से 59.23 था जो एक 1 हो गया, और आपको 59 में जाके 2 में जाके 3 देखना है, जो आपको कुछ यहाँ पे जो आपको मिलेगा 7725 ऐड करना है। 6.18 के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि लॉग जो होता है वो 10 के बाद स्टार्ट होता है। तो अगर आपको 6.18 बोला तो आपको 6.18 नहीं देखना है, आपको सीधा जाके 61 का 8 में देखना है, क्योंकि 10 के बाद वाले ही नंबर्स पे आपको फोकस करना है। तो 61 का 8 में जो हो गया 7910, तो आपको यहाँ पे मिल गया 7910। एंड 0 क्यों आया? क्योंकि ये एक डिजिट का था -1। तो जब आप इससे सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक फाइनल आंसर मिलता है जिसका आपको एंटी लॉग लेना है। हम देखेंगे कैसे लिया। तो हमको क्या फोकस करना है, हमको डेसिमल के बाद वाले 5635। तो 56 में जाके आपको 3 में जाना है, जो आपको मिलता है 3656, एंड उसके बाद 5 में जाना। तो 5 में जब आप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 36 और उसमें +4, तो मतलब आपका आएगा 3660। लेकिन यहाँ पे कितने डिजिट है 2, तो मैंने आपको बताया था एंटी लॉग में +1 करते हैं, मतलब 3 डिजिट के बाद आप ये डेसिमल डालोगे 1 2 3, तो आप यहीं पे उसको डेसिमल डालोगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 366। होप आपको अब समझ आ रहा है। अब हम देखेंगे केस 4। केस 4 एक स्पेशल टाइप है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चे जो होते हैं वो बार करके सॉल्व करते हैं, नेगेटिव लॉग करते हैं। लेकिन मैं आपको इसको एक ट्रिक बताता हूँ, जैसा मैं सॉल्व करता था तो कभी भी कंफ्यूजन आता ही नहीं है। सो आपको मालूम है 4 डिजिट होना चाहिए, जी हाँ ये 4 डिजिट में। तो मैं क्या करता था ना, मैं इसको हमेशा एक ऐसे टर्म में लाता था कि वो 0 वाला, मतलब <1 के नीचे अगर कोई नंबर है, जैसे ये नंबर <1 है, तो मैं उसको <1 बनाने की कोशिश करता। कैसे? मैं उसको 10⁻² के टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देता। तो अगर आप देखते हो अब ये जो मल्टीप्लिकेशन बना है ये वाला पार्ट, ये बेसिकली हमारा केस 3 बन गया। तो केस 3 को आपको मालूम है हमने कैसे सॉल्व किया, कुछ इस तरीके से, और साइड में आपको 10⁻1 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें आप 10⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने एक डिजिट बढ़ा दी। आप इसे सॉल्व करेंगे एंड आपको क्या मिलेगा, जो आपका आंसर मिला, जैसे हमको 366 मिला था, उसमें 10⁻1 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर जो बनेगा वो होगा 36.1। आपको मैं होप करता हूँ कि आपको 10⁻² के टर्म्स पता होंगे। आपको मैं बता दूं फिर से हमने वही सॉल्व किया मेथड, जो आपका केस 3 वाला मेथड था, ठीक उसी तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। लॉगरिथम में जाना है, मीन डिफरेंस में आपको जाके सॉल्व करना है। सो एन एंटी लॉग में अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम ही था कि हमने एंटी लॉग में जब लिया था तब वो जो आपका एंटी लॉग था बेसिकली वो हमने केस 3 वाला लिया था। इसको सॉल्व करने के बाद इसको आपको 10⁻1 से मल्टीप्लाई करना था, तो जो बन जाएगा आपका 36.6। आपको पता होगा यही हमारा आंसर आया था। सो दोस्तों ये 4 तरीके के केस हैं जिसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन में सीख लेते हो अलग अलग नंबर से, तो इसके अलावा और कोई भी दूसरा केस नहीं आएगा। एक हमने देखा अगर पहले से वो 4 डिजिट है, दूसरे केस में देखा अगर 4 डिजिट से ज़्यादा है तो हमको 4 डिजिट में राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तीसरे केस में अगर 4 डिजिट से कम है तो हमको उसे 4 डिजिट में लाना पड़ेगा, एंड चौथा केस जो था अगर <1 है तो उसमें जो नेगेटिव बार है उसको निकालने के लिए एक बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, आप 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसे 1 से बड़ा कर दीजिए। मैंने यहाँ पे एक डिजिट से मल्टीप्लाई किया था, आप चाहे तो आप 2 डिजिट से इंटू 10⁻² कर सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपको डिजिट भी शिफ्ट करना पड़ेगा। सो ये एक बेस्ट था। अब इस पूरे जो हमने वीडियो देखा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में था कि आपको हर एक नंबर को 4 डिजिट बनाना है, मीन डिफरेंस को हमेशा ऐड करना है, जब तक मीन डिफरेंस के नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब वो ऐड ही करना है। मल्टीप्लिकेशन में जब आप कभी भी आप लॉग इस्तेमाल करते हो तो आपको प्लस साइन डालना है, एंड कोई भी नंबर अगर <1 है तो उसको आपको 10⁻² के टर्म्स में लाना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 0.618 था, तो उसको मैंने 10⁻² के टर्म्स में लाके >1 कर दिया, तो अब ये एक ईजी हो गया आपको कैलकुलेशन करने के लिए। सो दोस्तों ये था आपका लॉग का मल्टीप्लिकेशन का, इसके आगे के सीरीज आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। अगर आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर आपको एजुकेशन से बहुत सारी चीज़ें और जो भी आप कमेंट करते हो अगर आपको कोई डाउट है तो उसका भी सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।